गाइस, अगर आप आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो फिर इंस्टाग्राम खोल के किसी का भी स्टोरी देख लो, उसको पता नहीं चलेगा कि आपने उस स्टोरी को देख लिया है। ये सीन सेक्शन पे आपका नाम शो नहीं करेगा ना, और ये विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन वाला ट्रिक होने वाला, ठीक है। और उसी के साथ ही साथ बिना एप्लीकेशंस को यूज करके आप इंस्टाग्राम चैट पे कुछ इन टाइप के बुमरैंग क्रिएट करके आप किसी को भी भेज के इंप्रेस कर सकता हो, ये भी पॉसिबल है। और अपने खुद के इंस्टाग्राम प्रोफाइल का जो फॉलोअर्स है उसको कैसे बढ़ाए ऑर्गेनिकली, वो भी आपको आज मैं एकदम से रिवील करने वाला हूँ, जो कि अभी के टाइम पे चल रहा है, उसी के रिलेटेड ट्रिक होने वाला है। सो इससे तो पता चल गया होगा ना कि आज का ये जो वीडियो है वो है 5 अमेजिंग कूल सीक्रेट इंस्टाग्राम टिप्स एंड ट्रिक्स। एक से बढ़कर एक ट्रिक है, जिनमें से कुछ ट्रिक आप लोगों को शायद पता होगा, बट मैं डैम श्योर हूँ कि 2-3 ट्रिक तो ऐसे होंगे जिनके बारे में आपको आज फर्स्ट टाइम पता चलने वाला है। सो डेफिनेटली स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं होगा शराब दिखर टेक्निकल्स का यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर जो फर्स्ट इंस्टाग्राम ट्रिक है उसको अप्लाई करके आप अपने प्रोफाइल पे जितने भी पोस्ट है, लाइक पिक्चर्स या फिर वीडियोस, उनमें से किसी को भी आप हाइड कर सकते हो बिना डिलीट किए। साउंड इंटरेस्टिंग राइट? मेरे को पता है कि कभी कभी हम लोगों से ऐसा हो जाता है कि एक ऐसा पोस्ट हम लोग कर दिया जो कि करना नहीं चाहिए था। हो सकता है कि बाद में इसको पोस्ट करना सही रहता, बट कर दिया पता नहीं क्यों। और आप चाहते नहीं कि उसको डिलीट भी करना। जैसे कि मैंने खुद एक बार किया था कि अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे टेक्निकल्स का हैंडल वहाँ पे मैंने अपना जो फ्रेंड सर्कल है उनके साथ एक पिक्चर पोस्ट किया था रिसेंटली। हाल ही में आपको वो पोस्ट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि उसको मैंने हाइड कर दिया है। अपन डिलीट नहीं करते दोस्त लोग है ना। सो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि काफी सारे मेरे फ्रेंड्स को वहां से डीएम्स मिलने लगे कि क्या तुम उसको जानते हो, नंबर दो उसका, ऐसा ऐसा करके उनको बहुत ज्यादा दिक्कत फेस करना पड़ रहा था। तो मैंने क्या किया कि यार डिलीट तो कर नहीं सकते, उसको हाइड ही कर देते हैं। सो मेन बात कि इसको हाइड मैंने कैसे किया, बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको कुछ भी नहीं करना है। आप अपने प्रोफाइल के जिस भी फोटो या फिर वीडियो को हाइड करना चाहते हो उसको पहले तो ओपन करो। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक 3 डॉट शो कर रहा होगा, उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको आर्काइव करके एक ऑप्शन शो करेगा, उस पर टैप कर देना है। देन बूम, आप देख सकते हो कि आपका जो पोस्ट है वो हट चुका है या फिर गायब हो चुका है, जो भी है। अभी तो काम हो गया ना? नहीं, रुको, काम बाकी है हाइड तो कर दिया, उसको अभी अनहाइड कैसे करें? बहुत ज्यादा सिंपल है। आप अपना प्रोफाइल पहले तो ओपन करो। ओपन करने के बाद आपको ऊपर कोने पे एक 3 हॉरिजॉन्टल लाइन वाला वो दिखाई दे रहा है ना, उस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक पेज ओपन हो गया है। उसी के ठीक ऊपर आपको दिखाएगा कि एक पोस्ट आर्काइव करके एक ऑप्शन, उस पर टैप करो। आफ्टर दैट यू कैन सी कि ऊपर एक स्टोरीज आर्काइव करके कुछ शो कर रहा है, उस पर टैप करो। टैप करने के बाद आप देख सकते हो कि नीचे एक पॉपअप आपको शो कर रहा है, पोस्ट आर्काइव वाला ऑप्शन है, उस पर आपको टैप करना है। देन आप देख सकते हो कि जिस पोस्ट को आपने आर्काइव करके हाइड किया था वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है, उसको आप ओपन करो। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो 3 डॉट्स है उस पर टैप कर दो। देन यहाँ पे शो ऑन प्रोफाइल पे कर दो टैप। देन आपका जो ये पोस्ट है वो दोबारा रिफ्लेक्ट करने लगेगा आपके वो प्रोफाइल सेक्शन पे। एक बेसिक सा ट्रिक है बट काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है। मैंने खुद किया ना, सो मेरे को भी पता है। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिक है उसके मदद से आप किसी का भी मैसेज को पढ़ सकते हो, उसको बिना सीन किया। जैसे कि जिसने आपको मैसेज भेजा है उसको पता नहीं चलेगा कि आपने मैसेज को देखा भी। और इसके लिए आपको पता है कि एक अलग से एप्लीकेशन यूज करना पड़ता है जो कि वो अनसीन या फिर और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं प्ले स्टोर पे। खामखा हमें रैम को बर्बाद करके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखना पड़ जाता है, बट क्यों करे ऐसा? अपन है ना, थोड़ा सा हल्का फुल्का लेंथी प्रोसेस है, कुछ भी नहीं करना है। मान लो कि आपको कोई ऐसे मैसेजेस भेज रहा है बट आपका एकदम चौड़ ऊपर तक रखना है, लाइक मैसेज को सीन नहीं करना, बट फिर भी चुल लेके इसको देखना है। तो फिर कुछ भी नहीं करना है। जिसने भी आपको मैसेज भेज रहा है ना, उसको ना आप उसका जो इंस्टाग्राम हैंडल है सर्च करके निकालो पहले उसका प्रोफाइल। देन जो 3 डॉट्स वाला ऑप्शन है उस पर टैप करके रेस्ट्रिक्ट कर दो, बस। इससे वो प्रोफाइल ब्लॉक नहीं होगा, बट वो आपका जो रिक्वेस्ट सेक्शन है ना मैसेज वाला, वहाँ पे फिर से पहुंच जाएगा। इससे ये होता है कि आप जब तक ना उस मैसेजेस को अप्रूव करोगे, उस प्रोफाइल को अप्रूव करोगे या फिर जो भी करोगे एक्सेप्ट, तब तक आप उसके भेजे गए मैसेजेस को बहुत ही आराम से बैठ के धैर्य रख के आप पढ़ पाओगे और उसको पता भी नहीं चलेगा कि मतलब उसको तो सीन दिखेगा नहीं ना। उसके बाद अगर आपको तरस आ जाता है तो फिर आप एक्सेप्ट करके उसको रिप्लाई कर देना यार और रेस्ट्रिक्ट करने का और एक फायदा है कि मान लो कोई अगर आपका फ्रेंड आपके पोस्ट किए हुए पिक्चर्स पे कुछ अनाप शनाप कमेंट लिख देता है, लाइक आपको पसंद नहीं कि वो आपको ऐसे कमेंट करे, दोस्त है ना, सहना पड़ता है। तो मान लो कि आपने उसको रेस्ट्रिक्ट कर रखा है ऑलरेडी खुंदक से, सो इससे ना वो जितना भी कमेंट करेगा उस पोस्ट पे, पर्टिकुलर पोस्ट पे कोई सा भी, वो कमेंट सिर्फ आपको ही दिखेगा और जिसने भेजा है आपका दोस्त उसको दिखेगा, बाकी किसी को नहीं दिखेगा।
अगर आपको दिखाना है तो फिर आपको उसको अप्रूव करना पड़ेगा उस कमेंट को। ट्राई करके देखना, मजा आएगा। बाकी और एक चीज़ है कि मान लो आपका जो ये फ्रेंड है आपको बार बार ऐसे मैसेजेस सेंड कर रहा है और डिलीट भी कर रहा है, तो ऐसे कितने बार आप रिस्ट्रिक्ट करोगे, उसके बाद एक्सेप्ट करोगे, है ना। सो इंस्टेंट सेवर नामक एक एप्लीकेशन है, स्पॉन्सर्ड नहीं है। उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके वही झंझट थोड़ा सा सहना पड़ेगा। वो जितना भी मैसेज आपको सेंड करेगा वो उस एप्लीकेशन पे रिफ्लेक्ट होगा, वो नोटिफिकेशन को ट्रैक करता है, दैट्स व्हाई सीन भी नहीं होगा उसको कि आपने उस मैसेज को देख भी लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिक है वो एक्चुअली ट्रिक है नहीं, वो एक बहुत अच्छा खासा अपडेट है जो कि पहले सबसे पहले आया था iOS डिवाइसेस पे, बट अभी एंड्रॉइड डिवाइसेस पर आ चुका है इंस्टाग्राम के रिगार्डिंग। और वो अपडेट ये है कि आप स्टोरीज पे जाके किसी भी इमेजेस को ऐड कर सकते हो, कितना भी चाहो आप इमेजेस को ऐड कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना है। आप जिस पिक्चर को पोस्ट करना चाहते हो या फिर एक ब्लैक पिक्चर कैप्चर कर लो, उसके बाद स्टिकर्स का ऑप्शन पे जाओ। आफ्टर दैट आपको ऐसे स्क्रॉल करने से ना एक प्लस वाला आइकन शो करेगा, उस पर जब भी आप टैप करोगे ना आपके गैलरी पे जितने भी पिक्चर्स है वो आपको रिफ्लेक्ट होगा। आप वहां से किसी भी पिक्चर को यहाँ पे ऐड कर सकते हो एंड काफी क्रिएटिव पोस्ट को आप जनरेट कर सकते हो। ये फीचर बेसिकली जब iOS पर भी नहीं आया था, उससे पहले भी हो सकता था। वो एक स्विफ्ट की नामक जो कीबोर्ड एप्लीकेशन है उससे ये पॉसिबल हो जाता, मतलब फर्स्ट टाइम, बहुत पहले की बात है। बट अभी तो फीचर आ चुका है, सो क्यों खामखा दूसरे एप्लीकेशन को यूज करें। अच्छा लगा मेरे को ये वाला जो भी है, आप अप्लाई करके देखना। मैंने देखा है कि आप में से बहुत सारे लोग, काफी सारे लोग इसको यूज नहीं कर रहे हैं। यूज करो, बहुत कमाल के आप स्टोरीज को क्रिएट कर पाओगे। ऑलराइट, उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिक है उसको यूज करके आप अपने किसी भी फ्रेंड के साथ अगर आप चैटिंग वगैरह करते हो, चैट उनको आप चैट के टाइम पे ना कुछ इन टाइप के जिफ्स या फिर बूमरैंग जो भी है, आप एनिमेटेड ऐसे टाइप के स्टिकर्स को जनरेट करके विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आप भेज पाओगे और इंप्रेशन गेन कर पाओगे। कुछ भी नहीं करना है। और इसको करने के लिए ना आपका जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है या फिर आईडी है जो भी है वो नॉर्मल मोड पे रहना चाहिए। अगर आपने उसको बिजनेस अकाउंट पे तब्दील कर लिया या फिर कन्वर्ट, तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला, आप नहीं कर पाओगे। आपका जो प्रोफाइल होगा वो एकदम नॉर्मल होना चाहिए, जिस वजह से मेरे को दिखाने के लिए एक अलग से इंस्टाग्राम प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ा। कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पे एक स्टिकर्स का ऑप्शन शो कर रहा होगा ना चैट सेक्शन पे, उस पर टैप करने के बाद ना आपको यहाँ पे एक सेल्फी करके एक जो भी है स्टिकी या फिर जो भी है वो आपको शो करेगा। उस पर आपको बस टैप कर देना है। टैप करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो फ्रंट कैमरा है उसके साथ ये ओपन हो चुका है एंड आपका जो बैकग्राउंड है वो भी चेंज हो चुका है, लाइक ग्रीन स्क्रीन की तरह। और यहाँ पे लव वाला रिएक्शन अवेलेबल है या फिर जो भी है आपके आंखों से ये निकलेगा। उसके बाद आप रो सकते हो, खुश हो सकते हो, जो भी है। आप चैट का जो है ना कन्वर्सेशन का भी स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है उसी के रिगार्डिंग आप फीलिंग जनरेट करके आप दिखा सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे भेजा और काफी अच्छा लग रहा है। ये फीचर एक्चुअली आज का भी नहीं, बहुत पहले का है, शायद काफी सारे लोगों को पता भी होगा, बट मेरे को तो काफी अच्छा लगा। नया नवेला है। और उसी के साथ ना आप चाहो तो अपने जो टेक्स्ट मैसेजेस हैं उनमें कुछ इन टाइप के एनिमेशंस को आप जनरेट करवा सकते हो। बहुत ज्यादा सिंपल है, आप बस अपना जो मैसेज है उसको पहले तो लिखो। लिख लिया? बड़ी तेज हो रहे हो। लिखने के बाद आपको ना यहाँ पे एक सर्च वाला ऑप्शन शो करेगा, उस पर टैप कर दो। टैप करने से क्या होगा ना, आपको यहाँ पे जो आपने मैसेज लिखा है उसके रिगार्डिंग काफी सारे एनिमेशंस जो है आपको शो करेंगे। इससे आप कन्वर्सेशन को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो, जो कि रियली में अच्छी चीज है। और अगर कोई भी पूछता है कि ये जो ट्रिक्स है ये कमाल की चीज है कैसे कर लेते हो, तो फिर पता है ना क्या करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिक कि हम स्टोरीज को कैसे देख सकते हैं बिना जिसका स्टोरी है उसको पता चले। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। मान लो कि आपके सामने जिस बंदी या फिर बंदे का स्टोरी आपको शो कर रहा है, उसके आजू बाजू में जितने भी स्टोरीज है ना उसको पहले ओपन करो। ओपन करने के बाद आपको पता है ना उसके पहले कौन सा वाला स्टोरी आपको शो करने वाला है, किसका। उसके पीछे का जो स्टोरी है उसको ओपन करके ऐसे करके करो स्लाइड, देन आपको ना कोने से दिखाई देगा कि स्टोरी पे क्या है। या आपको फर्स्ट वाला पेज ही दिखेगा फर्स्ट टाइम, और इससे जिसका स्टोरी है उसको पता नहीं चलेगा। और अगर आपको बाकी स्टोरीज को भी देखना है, आपको तो सिर्फ फर्स्ट वाला पेज ही दिख रहा है ना, अगर आपको बाकी स्टोरीज को भी देखना है तो फिर बहुत ज्यादा सिंपल है। instadp.com करके एक साइट है, उसको ओपन करो। ओपन करने के बाद जिस प्रोफाइल का आपको स्टोरीज को देखना है उसका जो हैंडल है, इंस्टा हैंडल, उसको आप पहले डाल दो। डालने के बाद बुम, आप देख सकते हो रिसेंटली जितने भी इंस्टा स्टोरीज है वो आपको एक एक करके शो कर रहा है एंड बाकी आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हो। एज सिंपल एज दैट। वेल, अभी मेन थिंग कि अपने फॉलोअर्स को कैसे बढ़ाए। मेरा बात छोड़ो, आप लोग फॉलो करते नहीं। बाकी पीछे क्या है ये? अच्छा, काला जादू। अभी मेन बात कि अभी के टाइम पे कैसे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को बढ़ाए।
काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं, काफ़ी सारे ट्रिक्स हैं, मेथड्स हैं जिनको आप ऑर्गेनिकली बढ़ाना तो नहीं कह सकते, पैसा दे के फॉलोअर्स खरीदना, उसके बाद कुछ वेबसाइट्स पे जाके रजिस्टर करके अपने प्रोफाइल का धज्जिया उड़ाना। और भी कई सारे मेथड्स हैं, लाइक मतलब लड़कियों के पिक्चर लगा देना प्रोफाइल पिक्चर पे। ऐसा करने से लाइक खुद का जो आइडेंटिटी है वो कभी क्रिएट नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक काम करो, अभी के टाइम पे ना रील्स बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है, मैंने भी खुद स्टार्ट कर दिया है। अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो फिर आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं कर रहे हो तो फिर जाकर देख सकते हो। सो रील्स जितना आप डालोगे, और इन्फॉर्मेटिव भी होना चाहिए, ना होने से भी चलेगा। बनाना काफी ज्यादा सिंपल है, मैंने खुद बनाया, दैट्स व्हाई मेरे को आइडिया है। और काफी शॉर्ट टाइम पे आप बहुत कुछ डाल सकते हो, अगर डाल पाते हो तो फिर रील्स वायरल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैंने काफ़ी सारे अपने जानने वाले जितने भी इंस्टाग्रामर्स हैं, इंस्टाग्राम यूजर्स हैं, उनको देखा है कि रील्स पे रील्स डाला, फॉलोअर्स मतलब महीनों में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए। अच्छी नॉलेज के साथ, अच्छा खासा क्वालिटी के साथ, अच्छा खासा टैग्स लगा के अगर आप रेगुलरली पोस्ट किया करोगे तो फिर आपका फॉलोअर्स डेफिनेटली बढ़ेगा, डैम श्योर। क्योंकि अभी के टाइम पे ये तो चल रहा है बॉस, बाकी मेरे को पता नहीं, खामखा जो चीज़ सिक्योर है नहीं, मैं उसको क्यों प्रमोट करूँ, है ना। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पर्सनली मैसेज करके मेरे को ज़रूर बताना। मैं लगभग सभी को रिप्लाई देता हूँ, और वहाँ पे भी काफ़ी सारे नॉलेजेबल रील्स आने वाले हैं। सो वहाँ पे जाकर अगर आप मेरे को फॉलो करोगे तो फिर यूट्यूब से पहले आपको वहाँ पे कंटेंट शो करने लगेंगे कुछ दिनों में। आपका ही फायदा होगा, आपको वहाँ पे बहुत जल्दी नॉलेज मिलने लगेगा। और हाँ, इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, क्योंकि काफ़ी कमाल के ट्रिक्स है, मेरे को पता है। और नहीं भी है तो फिर भी कर देना। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो फिर वेलकम टू माई चैनल, सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करना। सो यस, मिलते हैं और एक सेशन वीडियो के साथ। सो गुड बाय।